अर्ध ज्ञान संकल्प दृढ़ दृश्य भोग जड़ होए, पतन महाकारण बना भय हंस सचिद सोए। जड़ चेतन संयोग में माया जीव संबंध, यौगिक कारण देह है जड़ फंदा जीव बंध। पंच प्राण 10 इंद्रिया अंतःकरण मिलाए, यह तो सूक्ष्म देह है 19 तत्व समाय। उत्पन्न रज विरेय से अन जल वायु पाल, सट विकार स्थूल मर जरायुआ तनवाल। तुरिया तुरियातीत है आप्त महापद जान, जागृत स्वप्न सुसोप्ति सटव अवस्थामान। पंच विषय पच इंद्रिया होए यथारथ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्थामान। जागृत के पर पांच की स्मृति होए जेहि काल, स्वप्न अवस्था यथा दृश्य अनेक हवाल। जागृत और सुसोप्ति के स्वप्न मध्यम होए, संस्कार दुख सुख बने मन आभास भय सोए। इंद्रियां उपरम हो गई संस्कार रहता ही, जन्म अनेक न आवई छाया दृश्य समाहि। अंतःकरण विलीन है त्याग सकल व्यापार, ज्ञान घोर तम छाइया भाव सुसोप्ति विचार। सता सत चित रूप में ज्ञान रहे तेहि माहि, ज्ञान नित्य गुण जीव का द्रव्याश्रित गुण आहि। तीन अवस्था सहज है तुरिया साधन होए, योगिन ज्ञान विकास है शुद्ध रूप मह सोय। प्रकृत देह असंग है निज स्वरूप परकाश, जागृत भाव अभाव है तुरिया जागृत भास। जड़ चेतन ग्रंथि खुली चेतन होए असंग, आप आप पहचानिया तुरिया ज्ञान अभंग। निज स्वरूप के अंतरे अनुभव शब्द प्रकाश, दसो दिशा परिपूर्ण है तुरीयातीत विकास। शब्द अखंड समाधि है
सच्चिदानंद स्वरूप सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है आप्त अवस्था रूप पूर्ण ज्ञान आनंद है पूर्ण कला में शक्ति बोध तत्व निरभ्रांत है आप्त दशा पर भक्ति जागृत लय को स्वप्न में स्वप्न सुसोप्ति समान लय सुसोप्ति तुरिया मिले तुरिया ज्योति बराय तुरिया तुरियातीत में लय हो शब्द प्रकाश तुरियातीत विलीन है आप्त परम परकाश आप्त अवस्था श्रेष्ठ है जीवन मुक्त स्वरूप सहज योग विज्ञान में महिमा शब्द अनूप कारण सूक्ष्म स्थूल है यह जड़ तीन शरीर प्रकृति आत्मा योग से धारण होए अधीर प्रकृति पार ब्रह्म युक्त है स्वसत्ता निज एह महकारण केवल्य है यह दो चेतन देह निर्मल अरु निरभ्रांति है चिन्मय शब्द स्वरूप मानस देहि हंस है महिमा अमित अनूप जागृत है अस्थूल में स्वप्न है सूक्ष्म माही कारण देह सुसोप्ति है रूप तीन तीन माही महकारण तुरिया रहे केवल तुरियातीत हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द प्रतीत दो प्रकार के कारण है जड़ चेतन दो मान जड़ जग चेतन रूप में नित्य करण चिद जान जग में प्राकृत करण है मुक्त करण नित जान आत्म दो विधि कर्म है ज्ञान और अज्ञान पर पश्यन्ति अरु माध्यमा वैखरी वाणी चार देव सदा फल प्रकृति में वाचक वाच्य विचार हे प्रभु शांति प्रदान करा दूर हो सर्व अशांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति इति स्वर्वे द्वितीय मंडल अष्टम अध्याय समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।